आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अरब एवं तुर्क आक्रमण महमूद गजनी से लेकर महमूद गोरी तक। यह वही टॉपिक है जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बार भी आने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कल के वीडियो में हमने इस्लाम धर्म का उदय पढ़ा था और आज उसी से आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम रोज एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। कहीं कहीं बुक में 711 भी दिया रहता है, पर एग्जाम में 712 ही टिक करके आना है। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण का आदेश अल हज्जा नामक शासक ने दिए थे जो अरब के थे। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत को लूटना। सिंध के लोगों पर सबसे पहले क्या लगाया गया? सिंध के लोगों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। अरब ने सिंध में किसका प्रचलन किया? अरब ने सिंध पर सबसे पहले खजूर पालन, ऊंट पालन और खजूर की खेती करना सिखाया था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबीतकीन ने किया था 986 ईस्वी में। सुबीतकीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? सुबीतकीन ने भारत पर 986 ईस्वी में आक्रमण किया। सुबीतकीन किसका गुलाम था? सुबीतकीन किसका गुलाम था? सुबीतकीन अल फतकीन का गुलाम था। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ? महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ। आनंद पाल को किस युद्ध में हराया था? महमूद गोरी ने आनंद पाल को द्वितीय युद्ध में हटाया था। वाहिद का युद्ध जो 1008 ईस्वी में हुआ था, उस समय द्वितीय युद्ध में हराया था आनंद पाल को महमूद गोरी ने। महमूद गजनी ने जयपाल को कब हराया? महमूद गजनी ने जयपाल को 1008 ईस्वी में हराया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में हुआ था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनी को किस नाम से जाना जाता था? महमूद गजनी को पुत सिकीन के नाम से जाना जाता था। पुत सिकीन का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। महमूद गजनी के दरबार में कौन था? महमूद गजनी के दरबार में अल बुरूनी, फिरदौसी, उतबी सभी कवि रहते थे। शहनामा किसने लिखा है? शहनामा को अल बुरूनी ने लिखा है। शहनामा को अल बुरूनी ने लिखा है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद अल बुरूनी की रचना है। महमूद गोरी का उद्देश्य क्या था? महमूद गोरी का उद्देश्य राज्य स्थापना करना था। महमूद गोरी का उद्देश्य क्या था? महमूद गोरी का उद्देश्य था राज्य स्थापना करना। महमूद गोरी ने सबसे पहले भारत में 1175 में आक्रमण किया था और इसका उद्देश्य था राज्य स्थापना करना। पहला आक्रमण कब किया? महमूद गोरी ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1175 में। दूसरा आक्रमण किया था 1178 में पटना में। अब पटना के राजा ने इन्हें बुरी तरह से हराया था। पटना के शासक कौन थे? उस समय पटना के शासक थे भीम द्वितीय और इन्हों ने ही बुरी तरह से महमूद गोरी को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। प्रथम युद्ध में कौन जीता था? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महमूद गोरी ने जीता था। द्वितीय युद्ध में महमूद गोरी ने जीता था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे।
चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के बीच हुआ था। गोरी का सेनापति कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब नष्ट हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय को विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब नष्ट हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। प्रथम सूफी संत कौन था? प्रथम सूफी संत मोहम्मद गोरी था। प्रथम सूफी संत मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना होने लगता है। दिल्ली सल्तनत जैसे कि आपने आगे पढ़िएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत का समय था 1206 से 1290 तक।